हेलो विद्यार्थी, तो मेरा आज का क्लास है सभी चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, तो पहले जानिए चतुर्भुज क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानिए चतुर्भुज क्या है। तो चार भुजाओं से घेरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम चतुर्भुज कहते हैं। अगर ये चार भुजा है, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, ये घेरा गया तो इसको हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो पहला देखिए स्टेप है मेरा आयत चतुर्भुज। आयत चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज। तो पहले देखिए आयत चतुर्भुज का गुण क्या है। आयत की सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अर्थात आयत की विकर्ण भी बराबर होते हैं, बस आयत चतुर्भुज के इतना ही गुण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक हम आयत का आकृति बनाते हैं। ये आपका क्या है? आयत है। यहाँ पे स्ट्रेट एकदम लेना है। ठीक है, ये लो जो आप डायग्राम लिए एकदम सीधा होना चाहिए, ये भी एकदम सीधा होना चाहिए, ये भी एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजा बराबर, ये भुजा का ये बराबर होना चाहिए और इसके बराबर ये बराबर। इसका नाम रख देते हैं A B C और D। तो AB के बराबर कौन बनेगा? AB बराबर AD, A और C नहीं हो सकता। ठीक है, AB बराबर C और D ही हो सकता है, C और D, क्योंकि ये एक आयत है। फिर कोमा AC के बराबर AC के बराबर B और D होगा। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर होता है। और ये क्या बताया? प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। अर्थात इसका विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आयत का विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। यानी AD के बराबर, AD बराबर क्या होगा? B और C। ठीक है, और जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वहाँ पे 90 डिग्री इसका कोण नहीं बनाता। ठीक है, वो केवल समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज में ही बनाता है, जो इसके बाद आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो AD और BC मेरा क्या है? विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। और इसका देखिए परिमाप जो होता है क्या है, ये भी जान लीजिए। इसका परिमाप होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखिए हम निकाल के दिखाते हैं। इसको आयत को क्या मानते हैं? इसको L और इसको L, इसको B। अगर ये B है तो ये भी क्या बनेगा? B, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई माने तो इसको भी क्या माने हम? चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप होगा, देखिए परिमाप का अर्थ क्या होता है? परिमाप का अर्थ होता है यहाँ से लेकर के इस किनारा से चलते चलते इस प्रकार होते हुए आपको पुनः यहाँ पे पहुँचना है। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते आप, यहाँ से पहले आप L गए, L का दूरी तय किए, फिर यहाँ से होते हुए आप B का दूरी तय किए, B प्लस, फिर यहाँ से होते हुए आप फिर L का दूरी तय किए, फिर L कीजिए, फिर प्लस, यहाँ से फिर यहाँ होते हुए फिर B का दूरी किए, तो यहाँ हो गया आपका B। आप यहाँ पे जोड़िए, L के वो हो रहा 2L और B के वो हो जा रहा 2B। अब यहाँ से 2 2 क्या निकल जाएगा? कॉमन, तो यहाँ 2 2 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या? L इंटू L प्लस, यहाँ L प्लस B, जो आपका आयत का परिमाप यही बनेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है L इंटू B। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा L इंटू B। और आप अगर विकर्ण बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है, आपका जब विकर्ण बोलेगा तो आपका 2 भुजा का निकाल सकते हैं। विकर्ण की सबसे बड़ी भुजा
ये जैसे पाइथागोरस प्रमेय लागू करके बनाते हैं ना, ए डी बराबर ये और इसका भुजा का वर्गों का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे ए सी का स्क्वायर और प्लस सी और डी का स्क्वायर, सी और डी का स्क्वायर, इसका रूट कवर। ठीक है, इस प्रकार आयत का विकर्ण आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आयत का विकर्ण बराबर आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है, वर्ग चतुर्भुज। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखिए पहले, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अर्थात इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम से समझिए, वर्ग की सही भुजा बराबर बनाना है और प्रत्येक को 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाना होगा तभी 90 डिग्री होगा, और जितना ये भुजा लिए उतना ही आप ये लीजिएगा। देखिए मेरे इक्वल लेवा गया। ठीक है, ये सब भुजा बराबर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 है। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं A B C और D। यहाँ पे क्या बोल रहा था, वर्ग की सही भुजाएं बराबर होती है, यानी कि AB बराबर BC भी है और BC के बराबर CD भी है और AD भी है, यानी कि सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है, और प्रत्येक को 90 डिग्री को होता है। यहाँ पे 90 डिग्री ले सकते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी आपका 90 डिग्री होते हैं, और इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर, यानी AC और BD क्या होगा, बराबर होगा, AC इक्वल टू B और D। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल, पहले परिमाप देखिए, वर्ग का परिमाप, अभी परिमाप क्या बताएं, यहाँ से होते हुए जिस आप किनारा दूरी तय कीजिएगा, ठीक है, वही मेरा आपका क्या कहलाता है, किनारा ही आपका परिमाप कहलाए। जैसे सबको मान लेते हैं ए दूरी है, ए क्या है, अगर ये है ए तो इसको भी माने ए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ दूरी तय की क्या, ए, फिर यहाँ से यहाँ दूरी तय की ए, फिर ए है, फिर ए। ठीक है, 4 भुजा तो 4 है, तो इसको ऐड कीजिए, 1 1 2 और 1 4 है, यानी आपका परिमाप क्या बनाएगा, वर्ग का परिमाप 4 है। और इसका क्षेत्रफल कर दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा आपका ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दोनों का भुजा अगर इंटू कीजिए तो इसको भुजा ए, इसका भी भुजा ए को ए से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर। अब आता वर्ग का विकर्ण, अब यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण यहाँ 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन इससे एक शॉर्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, √2a। ठीक है, ये रूट सिर्फ 2 पे है, a पे नहीं है, या तो फिर आप a पहले कर दिए, a√2 हो जाएगा। ठीक है, a√2, इसका फार्मूला जो भुजा तेल रहेगा यहाँ पे यूज कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा उसका विकर्ण का। ठीक है, अब देखिए स्टेप 3 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए थर्ड में क्या है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का पहले आप गुण लिखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण बराबर होती है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, और
इसके विकर्ण लंबवत समद्वि भाजित करता है, समद्वि भाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डायग्राम बनाइए। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। अगर ये सम्मुख कोण यानी कि आमने और सामने के भुजा जो और कोण जो होगा बराबर होगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक क्रॉस, थोड़ा सा इसको, जो आप उस समय अब सीधा लेते थे ना, आप थोड़ा सा इसको तिरछा ले सकते हैं। ठीक है, आपको अब सीधा नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोल रहा कि प्रत्येक कोण आपको 90 डिग्री बनेगा। तो सिर्फ सम्मुख कोण बनाने के लिए आप इस तरह बना सकते हैं। और समानांतर भी होना चाहिए, जितना ये झुकाव है उतना ही इसका झुकाव होना चाहिए, और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। मान लीजिए ए बी सी और डी, ये क्या स्टेटमेंट में समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो ए बी बराबर डी सी कोमा, और AD के बराबर क्या हो जाएगा, B और C। और सम्मुख कोण भी बराबर होती है। ठीक है, सम्मुख कोण यानी ये एंगल A बराबर एंगल C होता है। अगर यहाँ पे 80 डिग्री कोण बना रहा तो यहाँ भी 80 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ अगर आपका 60 डिग्री का है तो यहाँ भी आपका 60 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, चारों का योग होना चाहिए कितना, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D होगा। ठीक है, और इसके विकर्ण, ये विकर्ण बहुत ही जरूरी समझना है। ठीक है, और इसके विकर्ण लंबवत समद्वि भाजित करता है। इसका विकर्ण देखिए बराबर नहीं होता है, ये बहुत ही छोटा देखिए रेखाखंड हुआ। ठीक है, ये छोटा रेखाखंड, इसको लेने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग जाना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, तो ये विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन इसके विकर्ण लंबवत समद्वि भाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे ये विकर्ण ले लिए और इसको लंबवत लिए। लंबवत यानी कि यहाँ पे के डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसके विकर्ण लंबवत समद्वि भाजित करता है। यहाँ पे लंबवत हो गया यानी 90 डिग्री यहाँ पर कोण बना रहा हूँ, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, लंबवत समद्वि भाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांट दिया जाता है। ये इसके यानी कि यहाँ पे केंद्र O लेते हैं तो OB के बराबर OD होगा। ठीक है, OD के बराबर O और C नहीं हो सकता है, OC होने के लिए आपको A और O होगा। ठीक है, यहाँ एक रेखा से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए OD बराबर OB और AO बराबर CO होगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे बराबर होता है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समचतुर्भुज के बारे में समझिए। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ विद्यार्थी समचतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, और सम्मुख कोण बराबर होती है। और क्या तो वो देखिए, और इसके विकर्ण लंबवत समद्वि भाजित करते हैं। लंबवत समद्वि भाजित करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इसका डायग्राम बनाइए। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए और सम्मुख कोण बराबर, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे नहीं, तो आपको थोड़ा सा क्रॉस बनाना पड़ेगा, और ऐसा बनाए कि सभी भुजाएं क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए, इस प्रकार। ये आपका सभी भुजाएं क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मान रखिए A, B, C और
डी। यहाँ पे समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो आप लिख सकते हैं ए बी के बराबर ए बी बराबर बी सी, और बी सी के बराबर सी डी हो गया, और सी डी के बराबर ए डी हो गया। ठीक है, और इसका क्या है, और सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए, यानी ए बराबर सी, एंगल ए के बराबर एंगल सी, और एंगल बी के बराबर कोमा एंगल बी के बराबर क्या होना चाहिए, एंगल डी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सम्मुख कोण बराबर होती है, और इसका विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करता है। जिस प्रकार हम अभी समानांतर चतुर्भुज में बताएं, यहाँ पे लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे 90, यहाँ भी 90, और यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, और ये कोण का, और ये भुजा का ये भुजा, और ये भुजा का ये भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब समलम के बारे में समझिए। देखिए समलम चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज की दो भुजा समांतर और दो भुजा असमानांतर होती है, असमांतर होती है। ठीक है, बस इसका इतना ही गुण है। समलम चतुर्भुज की दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर होती है। पहले आप दो भुजा समानांतर लीजिए। ठीक है, दो भुजा क्या ले लिए आप, समानांतर, इस प्रकार। ठीक है, अगर आप इसको इससे मिला लिए तो ये दोनों भी क्या हो गया, समानांतर हो गया। देखिए, लेकिन आपको इस प्रकार नहीं लेना है। अब दो भुजा लिए और इसको या तो इसको छोटा कर लिए या तो आप इसको बड़ा कर लिए और इसको इससे मिला लीजिए, तो ये आपका क्या बनाता है, समलम। ठीक है, जिसको इसको ए माना जाता है, इसको बी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हाइट लिया जाता है इसके क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए आपको ए और बी। तो समलम का चतुर्भुज का यही, दो भुजा समानांतर होना चाहिए और दो भुजा असमानांतर। समानांतर का अर्थ क्या होता है, जो देखिए समानांतर यानी कि ये दोनों बीच का दूरी जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ भी बीच का दूरी बराबर, यहाँ भी बीच की दूरी, लेकिन आप यहाँ इस प्रकार लिए तो ये दोनों समानांतर नहीं हो, क्योंकि यहाँ बीच का दूरी इतना और यहाँ पर बीच का दूरी इतना। ठीक है, इसीलिए ये समानांतर रेखा नहीं हो सकता है। तो दो वो समानांतर हम ये लेंगे, यहाँ का बीच का दूरी, यहाँ पे बीच का दूरी बराबर है। फिर इसको इससे मिला दिए तो ये दोनों असमानांतर हो गया, क्योंकि यहाँ बीच का दूरी यहाँ है और यहाँ बीच का दूरी इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, इसीलिए समलम हो गया। और इसका जो परिमाप होगा ये और ये इसको जोड़, किनारा किनारा जोड़ना ही क्या कहलाता है, परिमाप। जितना भुजा दे देगा आप इसको निकाल लीजिएगा परिमाप। और इसका क्षेत्रफल जो होगा, समलम का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 1/2 a प्लस बी और ब्रैकेट इनटू में हाइट। इसको ए जो समानांतर भुजा है उससे को लिया जाता है, तो समानांतर तो ये दोनों रेखा है, तो इसको ए और इसको बी, और यहाँ से जितना हाइट आप दिया रहेगा, ठीक है, वो हाइट से इंटू कर दीजिएगा और जितना एरिया को इसको हाफ कर देना। ठीक है, आई होप कि आपका सारा चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। थैंक यू।